अगला टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल में बायो ज्योग्राफी, जिसको तैयार करने के लिए कोई भी एक वेल डिफाइंड सोर्स नहीं है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं, प्लस कहाँ से पढ़ने हैं, और क्योंकि इसमें कुछ फ्रिंज बुक्स से क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ तक आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो और कहाँ तक छोड़ना चाहिए। ये जो डिफाइंड सिलेबस है यूपीएससी का वो है, और रीडिफाइन जो हमने किया है 3 मेजर पार्ट में बायो ज्योग्राफी को लिया है। पहला सॉइल्स है, दूसरा प्लांट एंड एनिमल, तीसरा है बायोटिक रिसोर्सेज। तो इसमें जो चीज़ें हमने इंक्लूड की वो पेपर 2 से की है। पेपर 2 फिजिकल सेटिंग में सॉइल टाइप्स है, तो उसको हम पढ़ेंगे पेपर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के साथ में। पेपर 2 में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर 1 में भी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये टॉपिक हमने इंक्लूड कर लिए। इनके लिए सोर्सेज भी हम सेम ही रखेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज में आप देखोगे पेपर 2 में बायोटिक रिसोर्स सीधे लिखा हुआ, पेपर 2 में फिजिकल सेटिंग में नेचुरल वेजिटेशन है। देन रिसोर्सेज में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन है। पेपर 1 में आप देखो सिमिलर है ना वाइल्ड लाइफ, तो उसके साथ ही इसे हमें पढ़ना है। देन पेपर 1 में प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, पेपर 2 में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में डिफॉरेस्टेशन है। देन यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स है, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप ये देखो मोर और लेस 4-5 जो मेन टॉपिक हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। पहला है सॉइल से रिलेटेड, दूसरा प्लांट और एनिमल से रिलेटेड कि उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या है, प्लस मेजर जीन पूल सेंटर, ठीक है, मतलब प्लांट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे बेसिकली। इसके अलावा कुछ बायोटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है जो मोरलेस जीएस जैसा ही पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस ऑब्वियसली पढ़ेंगे। देन इसमें जो आप देखो रिसोर्सेज से टॉपिक हैं, फिजिकल सेटिंग से हैं, डिफॉरेस्टेशन कंटेम्प्रेरी इशूज से आता है, ये हमें तैयार करने हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज और रिसोर्स ज्योग्राफी ये आपकी चॉइस है कि आप इसको रिसोर्सेज के साथ पढ़ना चाहते हो या फिर बायो ज्योग्राफी के साथ पढ़ना चाहते हो। बुक्स और रिसोर्सेज जो हैं जो आपको पढ़नी ही चाहिए वो हैं 2 बुक। या तो आप पढ़ लो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह या फिर बायो ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह। आप एक काम कर सकते हो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह आपको एनीवेज खरीदनी ही है अगली यूनिट पढ़ने के लिए। ये बुक अननेसेसरी बुक है, इसमें एक ओनली चैप्टर 14 है, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेल से चाहिए तो आप मेल से मांग सकते हो, अदरवाइज़ जो हम फ्री समरी प्रोवाइड करेंगे उसमें इसको ऐड कर देंगे। हालांकि इसके मेजर टॉपिक्स सविंदर सिंह में भी मिल जाते हैं। रेफरेंस बुक्स, जैसे ही आप ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में 3-4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद जो रूपा पब्लिकेशन का फिजिकल ज्योग्राफी है आर.एच. ब्रायंट वाली, वो आपको उसमें 3 चैप्टर्स हैं देखने चाहिए, जिसमें से मोरलेस एक चैप्टर अगर आप देख लोगे चैप्टर नंबर 18 सॉइल वाला तो चलेगा। इंट्रोडक्शन टू बायो ज्योग्राफी बी सैडोन की बुक है, जिससे कई बार फ्रिंज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये अवॉइड करने के लिए कहूँगा अगर आप ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं रखते हो। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स एंड इंटरनेट आप हेल्प ले सकते हो। चैप्टर्स अगर आप देखो तो सविंदर सिंह में आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बुक में 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 7, 10, 11 ये आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 सॉइल्स के बारे में है, 10 एंड 11 जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। 12 और 22 आप बाद में पढ़ सकते हो। 22 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। बायोटिक रिसोर्सेज को लेकर है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं। चैप्टर 12 आपका जीएस से रिलेटेड है, बायोम्स वाला चैप्टर है, पढ़ सकते हो। टॉपिक बाई टॉपिक देखना है तो चैप्टर 7 और रूपा के चैप्टर 18, ये चैप्टर 7 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के हैं, जहाँ भी ये मैंने ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको सॉइल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल के लिए आपको रूपा का चैप्टर 18 पढ़ना पड़ेगा, प्लस जो आपके जीएस के नोट्स हैं वो चल जाएंगे। रूपा के चैप्टर पर अगर आप जीएस के नोट्स ऐड कर दो, या फिर माजिद खुल्लर, मोस्टली लोग जीएस के लिए कई बार फॉलो कर भी लेते हैं, वो सफिशिएंट है। तो जो आपका सॉइल चैप्टर है इसमें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट जोनल एजोनल सॉइल है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है, शेरोज़ेम या ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रूपा मेड सिंपल से आती हैं, सविंदर सिंह में उनका जिक्र भी नहीं है। सॉइल के लिए आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ोगे, राइट। इसमें सॉइल ट्राइंगल वगैरह ये सब आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इन जनरल वो सिलेबस में है ही नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सॉइल पॉल्यूशन चैप्टर 21 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में टॉपिक 21.7 है, 2 पेज का है। सॉइल ऑब्लिक लैंड पॉल्यूशन पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है, जीएस में भी पूछा है, ऑप्शनल में भी पूछा है, अभी हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी चैप्टर 10, 11 बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। जीन पूल सेंटर चैप्टर 10 जो ये वाला है, इसी में थोड़ी बहुत बात करता है, डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इंटरनेट की हेल्प लेके इस टॉपिक को करोगे तो फिर ये टॉपिक आप ठीक ठाक कर ले जाओगे। बायोटिक रिसोर्सेज के लिए अगेन चैप्टर 22, और इंडिया में जो भेड़ बकरी कहाँ होती है, गधे घोड़े खच्चर, मतलब लिटरली माजिद खुल्लर के लिए तो बायोटिक रिसोर्सेज यही हैं, तो आपको 2 पेजेस के नोट्स देख लेना। गाय भैंस ये सब मैप वैप दिए हुए हैं।
ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज के लिए मेन आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 22। नेचुरल वेजिटेशन अगर जीएस में आपने पढ़ा है तो थोड़े बहुत एड ऑन करके नोट्स बना लेना, चैप्टर 12 आपका रिडंडेंट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अगेन ये जीएस से काफ़ी कुछ सिमिलर है, आपको नोट्स बना के इस चैप्टर को रिडंडेंट कर देना है। देन चैप्टर 20, उसमें टॉपिक नंबर 20.3, वहाँ पर आपको डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन मेजर्स ये सब मिल जाएंगे। सोशल एग्रो फॉरेस्ट्री भी मिल जाएगी, जिसे हम एनीवेज एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। बायोजियोग्राफी चैप्टर 14, अगर इस बुक से आप कहो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ यही है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे इन चैप्टर्स को? सबसे पहले आप ये चैप्टर 7, 10, 11 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चैप्टर 7 में भी एक चीज़ आपको छोड़ देनी है, वो है सॉइल क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम होता है CSCS, कॉम्प्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये यूएसए का है, 1975 का। ये छोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे होगा, ठीक है। इसके अलावा ये फिर 7-8 पेज का चैप्टर बचता है। देन राउंड 2 में आप ये चैप्टर 12 एंड 22 पे जा सकते हो। उसके बाद टाइम बचे तो बाकी चैप्टर्स या टॉपिक्स पे चले जाओ, अदरवाइज जीएस के नोट्स आपको काम कर जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपने ये चैप्टर्स ठीक ठाक पढ़े हुए हैं ऊपर वाले। रूपा मेड सिंपल में ट्राई टू रीड दिस चैप्टर, एटलीस्ट जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो ज़रूर पढ़ो। टाइम मिले तो चैप्टर 21, 22, हालांकि वो रिपीटेशन ही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है उसके लिए है। तो मैं इनके लिए तो आपको सजेस्ट करूँगा, इनफैक्ट इन सारे चैप्टर्स के लिए एटलीस्ट इंडेक्स या फिर हाईलाइटेड वर्ड्स, उनकी मीनिंग ज़रूर लिख लो, उससे आपका काम चल जाएगा। ये 2 घंटे का काम होगा मोर और लेस, बस, ठीक है। इसीलिए हमने इसे रेफरेंस बुक में डाला है। रोल ऑफ प्रीवियस ईयर, अभी हम देखते हैं सारे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली रिपीटेड हैं, जो रिपीटेड नहीं है वो आप एंटिसिपेट कर सकते हो, आने वाले टाइम में आएंगे। जो भी बचे हुए टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जैसे पेव थ्योरी पूछी थी, पेव थ्योरी आप चैप्टर 22 से कर सकते थे, चैप्टर 20 में दिया हुआ है। एटीट्यूड, वैल्यू, परसेप्शन, इन चीज़ों के बारे में दिया, प्लस इसमें बिहेवियरलिज्म का आप कॉन्सेप्ट लगा देते, पेव का आंसर बन जाता, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस रिपीट ना भी हों, जैसे कि आपने देखा हो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, वो जो आते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं बी सेडोन इस वाली बुक से आते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस बुक। जो सविंदर सिंह में दिया है वही क्लासिफिकेशन है, बस वही आपको आइडिया लगा के, बस उनके थोड़े से नाम चेंज है, तो एग्जाम में उन्हें नाम से पूछता, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या नाम पूछे हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सिनॉप्सिस की फ्री समरी अभी ये बननी शुरू हुई है, तो मेंस 2021 के लिए अवेलेबल डेफिनेटली होगी। इसमें तीनों ही बुक्स का कंटेंट मैंने ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। फुल कोर्स के बारे में आप जानते हो, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है। और जो भी मैंने ऊपर के सोर्सेज बताए हैं वो हैं मॉडल आंसर्स 40 ईयर्स, कुछ चीज़ें फ्री रहेंगी यूट्यूब पर, कुछ वेबसाइट और पेड कोर्स। पहले हम एक बार कोर्सेज देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं जो रिपीट हुए हैं। रीडिफाइंड सिलेबस में इसे हमने बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के साथ ही रखा है। बायोजियोग्राफी के क्वेश्चंस देखो, जेनेसिस ऑफ सॉइल से आप देखो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल वेजिटेशन इन सिटू सॉइल को कैसे अफेक्ट करती है, तो जहां हमने सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ा है वेदरिंग वाले चैप्टर में, ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। तो वेदरिंग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सारे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आप देखो पेपर 1, पेपर 2, या तो मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया पूछ ले या वर्ल्ड पूछ लिया है, अगेन वही सेम चीज़ पूछी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पढ़ना है एंड उनका एग्रीकल्चर के लिए क्या रोल है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ रेगुर ब्लैक सॉइल, एंड इसके बाद जो क्वेश्चंस लगातार आए हैं जोनल, एजोनल सॉइल, ठीक है। देन जो ये है सेरोजेम, सीरोजेम, चेरनोजेम, ये सारे कीवर्ड, पेडोकोल, ये सब रूपा मेड सिंपल से मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया कि हाईलाइटेड वर्ड्स आपको पढ़ने, तो ये वाले आंसर आप वहाँ से कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पेपर 1 के लिए रूपा मेड सिंपल या फिर सविंदर सिंह, एंड पेपर 2 के लिए माजिद खुल्लर या फिर जो जीएस के आपके नोट्स हैं उससे काम चल जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लेना, आने वाले टाइम में इस टाइप का सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 14 और 16 में अगर आप देखो, यहाँ पर लेटराइट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और उसका जो सिग्निफिकेंस या फिर स्पेसिफिक यूज़ एग्रीकल्चर के लिए वो पूछा है। अगेन सेम चीज़ यहाँ पर ब्लैक सॉइल के लिए पूछी, तो बाकी 8 सॉइल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। देन सॉइल प्रोफाइल डायरेक्टली टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, दोनों चीज़ें आप देखो, लगातार सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सॉइल इरोजन का मैप ज़रूर देख लेना, उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पेशल पैटर्न ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। डिग्रेडेशन, जो मैंने आपको चैप्टर बताया कि सॉइल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आपको बताया था अभी, चैप्टर 21 में आपको 2 पेज का मिल जाएगा,
ठीक है। देन सॉइल कंजर्वेशन, अगेन मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ। प्लांट एंड एनिमल में देखो जो टॉपिक हैं ये सारे ही आपको सविंदर सिंह या रूपा मेड सिंपल में मिल जाएंगे। जो न्यू टर्म्स हैं, नोटोजियन, न्यू आर्किटिक, ये सब या तो इन बुक्स में दी हुई हैं, सविंदर सिंह में दी हुई हैं, अदरवाइज़ आप इनको आइडिया लगा के पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको और दूसरी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है। न्यू बिगिन ये आपको शायद ही कहीं मिले, तो इसके लिए आपको तंग नहीं होना है। लेकिन मेडिटेरेनियन फ्लोरिस्टिक रीजन आपको पता है, वो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा जब आप फ्लोरिस्टिक किंगडम्स पढ़ोगे, मैप पढ़ोगे, ठीक है। टाइप ऑफ एंडेमिक प्लांट, अगेन ये एक बाउंसर क्वेश्चन था, नॉर्मल बुक्स में नहीं है, तो इसीलिए इन जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हो, इनकी कोई आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर सकते हो। ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, मेडिटेरेनियन फ्लोरिस्टिक रीजन पढ़ सकते हो, बट न्यू बिगिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लांट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हम इनफैक्ट जीएस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। वाटर लविंग प्लांट्स, वाटर फियरिंग प्लांट्स, वो वाला सिमिलर वही यहाँ पर ऑप्शनल में बुक में दिया हुआ है। अमेंसलिज्म अगेन चैप्टर 10 में मिलेगा। और जो वाइल्ड ये देखो 2010 में पूछा है, वाइल्ड प्लांट इन इंडिया, जो वर्ल्ड में है वही इंडिया में है, तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10 में, सविंदर सिंह में मिल जाएगा, हेडिंग बाय हेडिंग। जीन पूल सेंटर से आज तक कोई क्वेश्चन पूछा है नहीं। अगला जो टॉपिक अगर आप देखो बायोटिक रिसोर्सेज, तो एक तो ये मैप बना लेना, इसके लिए आपको इंटरनेट की हेल्प की नीड पड़ेगी। मेजर बायोटिक रीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, लगातार आप देखो ये क्वेश्चंस यही पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको एक बार पॉज करके देख लेना। बायोलॉजिकल डेजर्ट, अगेन ये सविंदर सिंह में नहीं है, ये जो टॉपिक मिलेगा आपको ये मिलेगा रूपा मेड सिंपल में, एक हेडिंग दी हुई है बोल्ड, तो उसको आपको अगेन पढ़ लेना है। देन नेचुरल वेजिटेशन से आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, सिंपल मैप के साथ आपको चीज़ें याद करनी है। वेजिटेशन इन हिमालय माउंटेन में आपको याद करनी है। वाइल्ड लाइफ से आप क्वेश्चंस देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पेड कोर्सेज में डिस्कस करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इन दैट वे आप बायोज्योग्राफी तैयार करोगे। अगर आप सिनॉप्सिस का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो देन यू कैन विजिट synopsisis.in। यहाँ पर आपको ऑप्शनल्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप जा सकते हो, तो आपको इस कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ कृष्णा।